एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की कहानी है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह दुनिया में एक दिन ऐसा नाम कमाएगा कि लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां शिक्षा के लिए संसाधन बहुत कम थे। उसके पास किताबें नहीं थी, न ही इंटरनेट था, जो कि इस समय की शिक्षा की जरूरत बन चुकी थी। लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी और वो कभी भी इस आग को बुझने नहीं देना चाहता था। अर्जुन का स्कूल बहुत दूर था और वह पैदल ही वहां जाता था। उसका रोज का सफर बहुत कठिन था, लेकिन वह कभी नहीं थका, कभी नहीं रुका। उसकी माँ अक्सर कहती, अर्जुन, तुम तो सबसे होशियार हो, लेकिन यह मुश्किलें क्यों आ रही हैं? अर्जुन मुस्कुरा कर कहता, माँ, मुश्किलों से जूझने का नाम ही जीवन है। अगर मैं हार मान लूंगा तो मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? समय बीतता गया और अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की। एक दिन उसकी कक्षा के टीचर ने घोषणा की कि एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है और उस प्रतियोगिता में शहर के सभी बड़े स्कूलों के छात्र भाग लेंगे। अर्जुन ने दिल में ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उसे प्रतियोगिता के लिए ट्रेन का टिकट चाहिए था और उसके पास पैसे नहीं थे। अर्जुन ने सोचा, यह एक बड़ा अवसर है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसने अपनी माँ से पैसे मांगने का फैसला किया, लेकिन उसकी माँ के पास भी उतने पैसे नहीं थे। इस पर अर्जुन ने तय किया कि वह अपनी कड़ी मेहनत से ही कुछ करेगा। उसने गांव के छोटे से पुस्तकालय में जाकर हर एक किताब पढ़नी शुरू की। उसे लगता था कि किताबों में छिपी ज्ञान की शक्ति उसे उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां वह अपने सपने को साकार कर सके। दिन रात की मेहनत के बाद अर्जुन ने एक नया विज्ञान मॉडल तैयार किया, जो उसकी समझ और हुनर का प्रतीक था। उसने इस मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए गांव के कुछ बुजुर्गों से मदद ली। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हो रहा था और अर्जुन ने वहां अपने मॉडल को प्रदर्शित करने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई दानी व्यक्ति उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने किसी से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मेले में अर्जुन ने अपने मॉडल को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और उसका मॉडल इतना आकर्षक और अलग था कि वहां मौजूद एक व्यापारी ने देखा और उसे कहा, यह मॉडल बहुत शानदार है, तुम्हें इसे आगे ले जाना चाहिए। तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जो पैसे चाहिए वह मैं दे सकता हूँ। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और उस व्यापारी से पैसे लेकर प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता का दिन आया। अर्जुन शहर के विशाल स्कूल में पहुंचा, जहां लाखों रुपए खर्च कर तैयार किया गया आयोजन हो रहा था। अर्जुन ने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया और सभी को यह देखकर हैरानी हुई कि एक छोटे से गांव का लड़का इतनी कड़ी मेहनत से इतना बेहतरीन मॉडल बना सकता है। जजों ने अर्जुन से सवाल पूछे और उसने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास के साथ दिया। लेकिन प्रतियोगिता के दौरान एक घटना घटी जो अर्जुन के लिए बहुत बड़ा सस्पेंस बन गई। जैसे ही परिणाम घोषित होने वाले थे, अचानक एक अजीब घटना हुई। प्रतियोगिता के आयोजकों ने घोषणा की कि एक और बच्चा, जो अर्जुन के साथ ही प्रतियोगिता में था, ने अपने मॉडल को नकल कर बनाया था और उसे डिसक्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन यह अजीब था कि अर्जुन ने कभी यह नहीं सोचा था कि प्रतियोगिता में किसी को नकल करने की जरूरत पड़ेगी। उसे अपनी मेहनत पर विश्वास था, लेकिन क्या यह सब खेल उसे नुकसान पहुंचा सकता था? अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह शांत रहा। उसने अपने मॉडल को सही ढंग से प्रस्तुत किया और विश्वास किया कि सही को ही जीत मिलती है। अंत में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा हुई और अर्जुन ने पहली बार पहला स्थान हासिल किया। वह बहुत खुश था, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि दुनिया में जीत सिर्फ मेहनत से मिलती है और नकल करने से कभी भी असली सफलता नहीं मिल सकती। घर लौटते वक्त अर्जुन ने सोचा,
अगर मैं अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर विश्वास करता तो कभी भी किसी नकल करने वाले से डरता नहीं। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीत मिलती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। अर्जुन को पुरस्कार के रूप में काफी पैसे मिले और उसने उस पैसे को अपने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री खरीदने में खर्च कर दिया। वह जानता था कि उसे जो अवसर मिला वह सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम था और अब उसका कर्तव्य था कि वह अन्य बच्चों को भी यह मौका दे सके। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे केवल सफलता नहीं दिलाई बल्कि उसने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। कुछ साल बाद अर्जुन के गांव के बच्चे भी बड़े शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने लगे और अर्जुन को देखकर वे यह जानते थे कि सफलता केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन में संघर्षों का सामना करने से आती है। अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी बाधा सफलता के रास्ते में नहीं आ सकती। अर्जुन की कहानी अब पूरे गांव में सुनी जाती है और उसकी मेहनत ने हजारों बच्चों को यह दिखा दिया कि अगर लक्ष्य पक्का हो तो मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाती हैं। वह हमेशा कहता, संघर्षों में ही सफलता का असली रास्ता छिपा होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।